धर्म में दीपावली से 8 दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई माता की पूजा और व्रत करने का विधान है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए, उनके दीर्घायु जीवन के लिए निर्जला और निराहार उपवास रखती है। वैसे तो इस व्रत को जिनके बेटे होते हैं वही रखती है, लेकिन अब परंपराएं बदल चुकी है, इसलिए जिनकी बेटियां हैं वे भी इस व्रत को रख सकती है। और इस व्रत में सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखा जाता है। शाम को तारा निकलने पर तारों को अर्घ देकर ये उपवास खोल लिया जाता है। जैसे करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को देखकर उपवास खोला जाता है। हालांकि कुछ लोग इस व्रत में भी चंद्रमा को देखकर उपवास को खोलते हैं, तो जिसकी मान्यता है उसके अनुसार व्रत रखना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपके साथ अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि की बात करेंगे। आइए इस वीडियो को मिलकर देखते हैं। जो भी महिलाएं इस बार पहली बार व्रत रखना चाहती है, उन्हें पूजा करने में आसानी हो, और इस व्रत को ऐसी महिलाएं भी रख सकती है जिन्हें अभी तक कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ हो। अहोई अष्टमी के दिन पूजा शाम के समय की जाती है। प्रदोष काल के समय भी इस पूजा को किया जाता है। कुछ जगह पर दोपहर में पूजा कर ली जाती है और शाम को जब तारे निकलने का समय होता है तब केवल तारों को अर्घ देकर व्रत को खोल लिया जाता है। तो पूजा की तैयारी आपको पहले से करके रखनी है, जिसके लिए एक चौकी पर आपको साफ लाल वस्त्र बिछा लेना। कुछ लोगों के यहाँ करवा चौथ के दिन तो पूजन होता है, वह चौकी दीपावली तक रहती है, तो आप चाहे उसी चौकी पर पूजा कर सकती है। अब सबसे पहले आपको चौकी पर वस्त्र बिछाकर गंगाजल छिड़ककर शुद्ध कर लेना है। अब आपको अहोई माता का पोस्टर, कैलेंडर, तस्वीर, फ्रेम जो भी कुछ आपके पास है वह आपको चौकी पर स्थापित करना है। यदि कैलेंडर है तो आप उसे दीवार पर भी टांग सकते हैं या उस पर चिपका सकते हैं। अहोई अष्टमी व्रत में मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा जो करवे के रूप में थोड़ा बड़ा होता है वो लेना जरूरी होता है। कुछ लोग 2 घड़े भी रखते हैं, तो अपने यहाँ की मान्यता के अनुसार मिट्टी का घड़ा ले और उसे पहले पानी में भिगो कर रख ले। सारे मिट्टी के जो भी बर्तन हैं उन्हें 1-2 घंटे पानी में भिगोने के बाद ही आप पूजा में प्रयोग करें। अब उस मिट्टी के घड़े के अंदर आपको कोई भी अनाज भर लेना है। कुछ लोग अक्षत यानी चावल भरते हैं, कुछ लोग गेहूं भरते हैं, कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स भी भरते हैं। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार और जो आपके घर में भरा जाता है उसके अनुसार आप इसे अनाज घड़े में भर लीजिए। अनाज को घड़े के अंदर भरने के बाद अब हम उस कलश पर उस घड़े का भी पूजन करेंगे। घड़े के कंठ पर हम मोली या कलावा बांध लेंगे। घड़े पर भी हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। इसके अलावा आपको एक और कलश चाहिए होगा। वो कलश होगा मिट्टी का सिंपल सा कलश होगा जो लोटे की भांति होता है। उसमें आप लोटा भी ले सकते हैं या स्टील का कोई धातु का बर्तन भी आप ले सकते हैं, जिसमें हम जल भर कर रखेंगे, जिसमें हमें तारों को जल का अर्घ देना होता है, वो आपको साथ में रखना होता है। तो 2 आपको कलश लेने तो चाहिए, चाहे मिट्टी का एक कलश हो, दूसरा स्टील का, या फिर आप दोनों मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर दोनों मिट्टी के प्रयोग किए जाते हैं, तो आपके घर पे जो भी प्रयोग किए जाते हैं उस प्रकार के आपको 2 कलश लेने होते हैं। जो दूसरा वाला छोटा लोटा होता है उसमें आपको जल भरना होता है। शुद्ध जल भरे, उस पर थोड़ा गंगा जल मिलाए और फिर दूसरे कलश का भी इसी तरह से पूजन करना है। कंठ में कलावा बांधे और तिलक लगा ले, क्योंकि अहोई अष्टमी के व्रत में अहोई की माला या लॉकेट भी पहना जाता है। जिनकी कोई संतान नहीं है वे बिना लॉकेट के भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जिनकी संतान होती है उतनी संख्या में उतने मोती आपको इस साऊ माता में पिरोने होते हैं। शुरुआत में आपको 2-2 मोती डालने होते हैं। उसके बाद हर साल 1-1 मोती आपको इस माला में चांदी का डालना होता है। वे बढ़ाते रहना होता है। जो चांदी की अहोई माता है जिसको लॉकेट कहते हैं, वे आपको जिसमें आपने गेहूं भर के रखे हैं उसमें आपको ऊपर रख देनी है, उसके ऊपर स्थापित करनी है। और जो भी आप कलश स्थापना करेंगे जिसमें आपने अनाज भरा है उसके नीचे आप थोड़ा सा अक्षत या गेहूं या किसी भी अनाज का आसन जरूर लगा दे। और अगर आपको अहोई का लॉकेट या माला नहीं मिलती है तो आप उसकी जगह पर जो कलावा है या कोई भी लाल रंग का धागा है वो भी आप पूजा में प्रयोग कर सकती है। पूजा करने के बाद आप उसे गले में पहन सकती है, क्योंकि ये जो अहोई का अष्टमी का व्रत होता है
इसका जो लॉकेट पहनते हैं यानी शाहू माता पहनते हैं, ये वैसे तो दीपावली तक पहना जाता है और जो लोग दीपावली तक नहीं पहन सकते वे कम से कम 24 घंटे तक इस साहू माता को अवश्य पहने और फिर उनको विधि विधान से उतार कर अगले साल पूजा के लिए दोबारा से यूज में लाने के लिए किसी सुरक्षित और शुद्ध जगह पर रख दें। अब एक हम छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा अनाज जैसे गेहूं या चावल भरकर अहोई माता के पास रखेंगे और जल का छींटा लगाकर पहले तो सभी सामग्री शुद्ध कर लेंगे। अब हम सबसे पहले गणेश भगवान जी को आपने चौकी पर पहले स्थापित कर लेना है। जिस समय आपको अहोई माता को स्थापित करना है उसी समय आप गणेश जी को स्थापित कर लीजिए। अब चाहे तो सुपारी में कलावा लपेट कर या गणेश जी की प्रतिमा या यदि आपके पास कोई अन्य गणेश जी है उन्हें आप स्थापित कर सकते हैं चौकी पर। सबसे पहले गणेश भगवान जी को जल का छींटा लगाकर स्नान भाव से करवा दीजिए और स्नान कराने के बाद गणेश जी को तिलक लगाएंगे। अहोई माता को भी जल का छींटा लगाकर उन्हें भी स्नान करवा दें और फिर हम उन्हें वस्त्र रूपी मोली या कलावा या फिर लाल चुनरी अर्पित करेंगे। ये उन्हें भी तिलक लगाएंगे। सभी पर हम अक्षत पुष्प अर्पित करेंगे, दीप जलाकर रखेंगे, धूप जलाएंगे। इस व्रत में हल्दी से अहोई माता का तिलक करना बहुत शुभ माना जाता है, तो अहोई के व्रत में आप हल्दी से तिलक जरूर से लगाएं, भूले नहीं। तो अहोई में आप हल्दी से तिलक जरूर करें। इस व्रत में शाहू की कथा सुनी जाती है, तो जो पोस्टर कैलेंडर हो उसमें जितने भी आपको प्रतीक दिख रहे हो उन सभी को आप तिलक कर लेंगे। फिर हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर अहोई अष्टमी की कथा आपको पढ़नी या सुननी होती है। कथा के बाद आप कपूर जलाकर आरती उतारे। फिर अपने अपने यहाँ की परंपराओं के अनुसार अहोई माता को भोग लगाया जाता है। कुछ लोग मीठी चीजों का भोग लगाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ हलवा बनता है, किसी के यहाँ मीठी पूरी बनती है, किसी के यहाँ मालपुआ बनता है। कोई भी मिठाई हो वो आपको भोग लगाना है। फिर उसी पर आपको बायना निकालना है। बायने में आप अपने परिवार के बड़े में चाहे जेठानी हो, नंद हो या सासू माँ हो उन्हें आप दे सकती है। जो भी वस्त्र पहनते हैं वे आप उनको वस्त्र दे सकती है। यदि सामर्थ्य हो तो उनके लिए वस्त्र दे सकती है। वस्त्र ना देना चाहे तो आप केवल दक्षिणा, मिठाई आदि दे सकते हैं और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद इस दिन अवश्य ले, क्योंकि ये जो व्रत है वो संतान से संबंधित होता है। अगर आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं तो शाम की पूजा करते समय उन्हें भी अहोई माता की कहानी सुनाए, उन्हें भी तिलक लगाए। कथा सुनते समय आपने जो भी गेहूं या अक्षत के दाने हाथ में लिए हैं उन्हें आप अहोई माता के आगे छोड़ दें। और क्योंकि इस व्रत में तारों को अर्घ दिया जाता है तो जो कटोरी आपने अहोई माता के सामने रखी थी उसी में से कुछ दाने लेकर आपको अर्घ देने वाला जो जल का लोटा है उसमें डालकर फिर तारों को अर्घ देना है। तारों की तरफ देखते हुए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप शाम के समय तारों को अर्घ दे। ध्यान रखें अर्घ देने वाला जो जल होता है उसके छींटे पैरों पर ना पड़े, तो कोई नीचे पौधा गमला आदि हो तो उसे रख ले या फिर कोई खाली बर्तन रख ले। और फिर तारों की आरती उतारने के बाद होई माता से भोग लगाने के बाद जितने आसमान में तारे हैं उन सभी तारों से प्रार्थना करें कि वे आपकी संतान को दीर्घायु रखे, निरोगी रखे, उनका भविष्य सुखद बनाए। ऐसी कामना करते हुए जो भी आपने अहोई माता को भोग लगाया था उसे ही प्रसाद स्वरूप अपने बच्चों को खिलाए। अपने परिवारजनों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में शाम के समय जो सात्विक भोजन आपने बनाया है पूरी सब्जी का वह आप खुद भी ग्रहण कर सकती है। पूजा की चौकी किसी भी के यहाँ दीपावली के बाद भाई दूज के दिन ही हटाई जाती है और जिसके यहाँ पर ऐसा नहीं होता वह अहोई अष्टमी के ठीक अगले दिन चौकी हटा सकते हैं। जिसमें आपने जिस घड़े में गेहूं भर रखे थे उसमें और गेहूं निकालकर मिलाकर आप किसी भी निर्धन सुहागिन को दे सकती है। ये किसी भी गरीब महिला को दे सकती है। इसके अलावा कुछ लोग बायने में भी इस घड़े को पूरे घड़े सहित अपनी सासू माँ को जिन्हें भी बायना दिया जाता है और उन्हें और गेहूं मिलाकर या उसमें अनाज भरकर या अलग से अनाज देकर बायने के रूप में दे सकते हैं। जिनके यहाँ भी अहोई की पूजा सुबह, दोपहर या शाम जिस समय भी होती है उस समय पूजा करने के बाद जो अहोई माता का लॉकेट है वो गले में पहन लेना होता है और पहनने के बाद उसे आप जब भी आपके यहाँ पे उतारा जाता है
उस समय विधि विधान के साथ उतार दें। कुछ लोगों के यहाँ पर अहोई माता की पूजा करते समय जल के 2 करवे या फिर 2 कलश भरकर रखे जाते हैं, जिनमें से एक में तो तारों को अर्घ्य दिया जाता है और दूसरे वाले कलश को दीपावली तक ऐसे ही रखा जाता है। और दीपावली के दिन सुबह सुबह उस जल के छींटे घर में लगाने के बाद बच्चों के नहाने के पानी में मिला दिया जाता है आशीर्वाद के रूप में। इस दिन व्रती महिलाओं को भूलकर भी किसी पेड़ पौधे को नहीं उखाड़ना चाहिए और नाखून बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। साबुन, शैम्पू और तेल आदि का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी।